हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट्रॉन जूनियर प्रोग्रामर मॉक टेस्ट के 10वें की। आज हम 10वां मॉक टेस्ट करेंगे। एग्जाम बहुत पास है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का मॉक पेपर। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू डेटा इनटू अ टेबल। टेबल में नया डेटा ऐड करने के लिए कौन सी एसक्यूएल कमांड यूज की जाती है? तो उसका आंसर इंसर्ट है। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, अपने पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका सही आंसर है। आगे अपने पास है, which of the following is used to remove a table completely from a database along with its structure? like पूरा डिलीट करना है तो कौन सा यूज किया जाता है? ड्रॉप यूज किया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद अपने पास आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? तो याद रखना, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसमें से कौन सा है? विंडोज। विंडोज हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और MS DOS याद रखना क्या है? सिंगल सिंगल टास्क का है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच ऑफ द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर कोल्ड? जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है? किसी हम ड्राइव वगैरह को क्या है, रीसेट करते हैं तो क्या हमारा फॉर्मेटिंग कहलाती है। या फिर फॉर्मेटिंग एक और क्या होती है कि हम जब कोई भी फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं किसी भी टेक्स्ट वगैरह का, उसे भी हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंपाइलिंग होती है किसी भी कोड को रन करना। ठीक है, किसी भी कोड को रन करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस द सीपीयूज टास्क शेड्यूलिंग इन एन ओएस? ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा इनमें से सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग को हैंडल करता है? तो याद रखना, प्रोसेस शेड्यूलर का यूज होता है क्या करने में? सीपीयू टास्क को क्या है? मैनेज करने में। ठीक है, उसकी शेड्यूलिंग को मैनेज करने में। आगे अपने पास है, विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल सेंट्रल केबल? सिंगल सेंट्रल केबल की बात हो रही है। स्टार के अंदर क्या होता है? मेरे पास एक सेंट्रल हब होता है। क्या होता है? एक सेंट्रल हब होता है। तो हमारी सिंगल सिंगल पूछिए, सिंगल क्या है? बस। बस के अंदर क्या है? हमारी सिंगल सेंट्रल केबल होती है। एक गया तो पूरा क्या है, पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो खत्म हो जाता है। एंड मैश रिंग और स्टार अपने क्या है, एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है, पूरा एक यू कैन से कि शेप बिल्ड करते हैं। ठीक है, आगे अपने पास है, विच ऑफ दीज डिवाइसेस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर एंड कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क? डिफरेंट नेटवर्क को भी कनेक्ट करते हैं और नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। तो याद रखना, राउटर। ये किसका काम है? राउटर का काम है, जो क्या करते हैं? नेटवर्क लेयर पे काम करता है और दूसरे नेटवर्क को क्या है? कनेक्ट करता है। ठीक है, रूट प्रोवाइड करता है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, एंड उसके अलावा आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई कॉमनली अंडरस्टूड एज? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच ऑफ दीज, याद रखना, विच ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप स्ट्रक्चर इन सी? सी के अंदर लूप स्ट्रक्चर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड इन सी? सी के अंदर लॉजिकल एंड का कौन सा मतलब ऑपरेटर है यूज किया जाता है? तो एंड इसका सही जवाब हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, इन C++ विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ क्लास? एक क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपना हो जाएगा क्लास। क्लास का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इन जावा? जावा के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो याद रखना, क्लास किसका यूज किया जाता है? न्यू का यूज किया जाता है एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जावा में। ठीक है, आगे अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन भी चलते हैं कि क्वेश्चन अब देखो टाइम बहुत कम है तो क्वेश्चन बैंक के साथ जाना अब सेंस नहीं बनाता है। आगे अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावा लूपिंग स्टेटमेंट? जावा लूपिंग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? तो याद रखना, जावा लूपिंग स्टेटमेंट अपना कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? वाइल आपका सही आंसर है। वाइल क्या है? एक जावा लूपिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन अपने पास कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ कंपाइल्ड जावा फाइल? जावा फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे आप कोई भी फोटो खींचते हो तो जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी लिखा होता है। उसी तरह जावा की क्या होती है? क्लास। क्या होती है? क्लास होती है। टेक्स्ट अपना प्लेन टेक्स्ट होता है। एक्सटी अपना क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल मैनेजर इन विंडोज? विंडोज के अंदर हमें कौन सा फाइल मैनेजर मिलता है? फाइल एक्सप्लोरर मिलता है। क्या मिलता है? फाइल एक्सप्लोरर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच ऑफ दीज इज अ वैलिड फोल्डर क्रिएशन शॉर्टकट इन विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? तो याद करना क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या है, हमारा फोल्डर जल्दी बन जाता है, एक क्लिक में ही, सिंपल क्या है, ये शॉर्टकट कीज है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन अपने पास, विच टैग इज यूज टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML, H1 और सबसे छोटी H6, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग इनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड के लिए, सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, HTTPS है ना। HTTP फुल फॉर्म क्या होती है अपनी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच SDLC मॉडल फॉलोज अ स्ट्रिक्ट सिक्वेंशियल, एक सेकंड, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कौन सा SDLC मॉडल यूज करता है जो कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करता है, वाटरफॉल मेथड, वाटरफॉल मेथड, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन सिस्टम एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने का जो हमारा सिस्टम है वो क्या कहलाता है, क्या होता है, डीकंपोजिशन, क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन कहलाता है। आगे क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो कुछ बाहर हमें मिलता है, तो प्रिंटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये स्कैनर, माउस, कीबोर्ड हमारे क्या है, तीनों इनपुट डिवाइसेस है, क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज a type of computer memory measured commonly in GB for storage capacity, स्टोरेज कैपेसिटी आप देखोगे, कैश हमारा केबी के अंदर होता है एंड हार्ड डिस्क हमारा क्या है, जीबी के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, जीबी या फिर टीबी के अंदर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब छोटी टेम्परेरी फाइल होती है, वैसे आप कैश देखोगे एमबीज के अंदर भी होता है, फोन में कभी देखोगे क्लियर कैश करते हो तो एमबी के अंदर भी होता है, वैसे इसकी कोई वो होती नहीं है कि इसमें मेजर होगा, पर हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ी फाइल होती है, सॉरी डिवाइस होती है, इसलिए वो क्या है, जीबी या फिर टीबी के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच MS ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विद स्लाइड्स, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड एक क्या है, वर्ड एडिटर है। एक्सेल हमारा क्या है, डेटा स्टोर करने के काम आता है, किसमें, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। एंड एक्सेस हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड के अंदर नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने में क्या काम आता है, याद रखना, Ctrl+N, क्या काम आता है, Ctrl+N, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एंड अ PHP स्टेटमेंट, PHP स्टेटमेंट शुरू कैसे होती है, हम पहले पिछले मॉक में डिस्कस कर चुके हैं, और एंड कैसे होती है, एंड कैसे होती है, याद रखना, सेमी कोलन से, जावा भी सेमी कोलन से एंड हमारी PHP भी सेमी कोलन से एंड होती है, याद रखना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन अपने पास, विच PHP फंक्शन एंड स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए PHP फंक्शन या स्टेटमेंट कौन सी यूज होती है, तो याद रखना कौन सी यूज होती है, एको, एको यूज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, ASP.NET पेजेस टिपिकली रन ऑन विच टाइप ऑफ सर्वर, कौन से सर्वर पर रन करता है, याद रखना कौन से सर्वर पर रन करता है, वेब सर्वर पर, किस पे, वेब सर्वर पर रन करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज ASP स्टैंड फॉर इन ASP.NET, ASP.NET में ASP की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना ASP की फुल फॉर्म अपनी क्या होती है, एक्टिव सर्वर पेजेस, क्या होती है, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन अपने पास, कि इन विजुअल बेसिक विच कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट दैट द यूजर कैन नॉट एडिट, जो वो एडिट नहीं कर सकता है, तो कौन सा बॉक्स कौन सा होता है, लेबल होता है, क्या होता है, लेबल होता है, एक ऐसा कंट्रोल होता है जो डिस्प्ले करने में काम आता है टेक्स्ट, जो यूजर एडिट नहीं कर सकता है, लेबल, लेबल इसका सही आंसर है। एंड आप बताओ कि हमें 10 मिनट से कम समय में क्वेश्चन करने चाहिए या फिर विद एक्सप्लेनेशन करने चाहिए, ठीक है। बाकी इसका पोल डाल के पूछ लूंगा मैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना यहाँ तक देखी है तो, एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। बाकी कल मिलेंगे एक और नए मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।